नमस्कार मेरे दर्शक मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का अवसर हम सभी को मिला है। जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आप सभी को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मौका प्रदान हुआ है। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा कुछ बातों को देखना चाहेंगे। उससे पहले आपको ये कहना चाहेंगे कि आप चाहे कोई भी चर्च से है, चाहे कोई जाति धर्म से है, सारे लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें और जीवन में आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। साथ ही साथ इंसान के जीवन में प्रेम की भावना और मेल मिलाप की भावना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। आज संसार में लाखों करोड़ों रुपए मीटिंग और कई ऐसे प्रोग्राम के अंदर खर्चे जा रहे हैं, लेकिन प्रेम का कोई भी महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले ये वीडियो पूरा हो, उससे पहले अपना टाइम सेटिंग आप कर लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपने वीडियो शुरू कर लिया है तो आखिर तक बने रहिए, नहीं तो फिर वीडियो यहीं पर रोक दीजिएगा। मैं आपको बताना यह भी चाहता हूं कि आधा अधूरा अगर संदेश सुने इंसान तो उल्टा फुल्टा उसका दिमागी हालत उसे साथ नहीं देता है। तो इससे पहले यही आपको करना होगा कि ये वीडियो आपने अगर शुरू कर लिया है तो अंत तक आपको रुके रहना होगा और साथ ही साथ आप हमारी एक मदद कीजिएगा, दूसरे तक अपना ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम देखते हैं वचन के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति मेल मिलाप कराता है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाता है और कहलाएंगे भी। अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बनना चाहते हैं तो एक दूसरों को मिलाइए, एक दूसरों को इकट्ठा कीजिए, एक दूसरे के बातों को सुधारिए, एक दूसरों को संवारिए, एक दूसरों की गलती भी बताइए और एक दूसरों की गलती सुधार कर आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिएगा। काफी लोगों ने कहा कि आप दूसरे की गलतियां निकालते हैं, है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम मसीह लोग जो बने हैं गलतियों को सुधारने के लिए तैयार होते हैं, गलतियों को संवारने के लिए तैयार होते हैं, पाप को दूर करने के लिए होते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर कोई व्यक्ति पाप गुनाह करता है तो क्या उस व्यक्ति को ऐसे ही मरने दोगे? उसमें क्या वो बीमारी में है, क्या गरीबी में है, क्या आप कर्जे में हैं, क्या उस भाई को उसी हालत में आप जीने दोगे? क्या उस व्यक्ति को उसी हालत में तड़पने दोगे? क्या उसी में उसको सांसों की धड़कनें आप लेने दोगे? उसे बाहर निकालिए और परमेश्वर से मिलाइए और उसे आजाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे मेल मिलाप की सेवकाई सौंप दी गई है। तो आपको क्या लगता है मेरे तमाम भाइयों बहनों, जैसे कि आप देखते हैं गुजरात के अंदर काफी मीटिंगें होती चली जाती, प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम, कन्वेंशन के ऊपर कन्वेंशन, लेकिन इन लोगों के अंदर कोई भी प्रेम भाव नहीं दिखाया जा रहा है। इन लोगों के अंदर कोई भी प्रकार का प्रेम नहीं दिख रहा। ज्यादातर क्या दिखेगा मालूम? आदर सम्मान ज्यादा दिखेगा, खाना पीना ज्यादा दिखेगा। खाने पीने में बहुत आदर सम्मान करेंगे, ये खा लो, वो खा लो, यहाँ बैठो, वहां बैठो। आदर सम्मान में बहुत ऐसे ऊंचे चढ़ाएंगे, फुलहार देंगे, साल देंगे, है ना, तालियां बजाएंगे, ढोलिया बजाएंगे, बहुत कुछ बजाएंगे। लेकिन जब प्रेम भाव अगर उनके अंदर खोजने लग जाए, प्रेम भाव अगर ढूंढने लग जाए, तो बिल्कुल आपके अंदर, है ना, कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, उनके अंदर प्यार ही नहीं मिलेगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, तो आपको कैसे संतुष्टि मिलेगी? परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर बढ़ते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों, तो इंसान के अंदर प्रेम भावना होना चाहिए। किसी को कुछ हो गया, उसके घर जाओ दौड़ के, उसको हेल्प करना चाहिए, उसके हालचाल पूछना चाहिए, उसकी जरूरत क्या है वो देखना चाहिए। बल्कि आज इंसान सोए हुए हैं, आज इंसान बिस्तर के अंदर लेटे हुए, आज इंसान घर का रूम बंद करके, दरवाजा बंद करके बैठे हुए, किसी की परिस्थिति नहीं नजर आ रही। कोई हेल्प मांग रहा है तो उससे भागने लग जाते हैं, उससे दूर होते चले जाते हैं, उससे दोस्ती तोड़ देते हैं, उसका रिलेशन तोड़ देते हैं। लेकिन इंसान अपने आप के अंदर वाला इंसानियत को नहीं जगाना चाहते, इंसानियत को नहीं बनाना चाहते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत देश के या विदेश के जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं, परमेश्वर आपको सलामत रखना चाहता है। लेकिन क्या कभी परमेश्वर का बेटा बेटी बनने के लिए अपने आप के अंदर जागृति महसूस की, या फिर अपने आप को जगाने के लिए कोशिश की, अपने आप को बढ़ाने के लिए कोशिश करी?
कभी नहीं करी। भागते चले जाएंगे पैसे यार, या फिर किसी की मदद करने की बातें अगर आती तो इंसान भागते चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्यार और मोहब्बत पैसे का है, दौलत का है। वो प्यार और मोहब्बत पैसे और दौलत के पीछे चला जाता है। जो इंसान सामने जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको छोड़कर भाग रहे, आधे रास्ते में तड़पते हुए से छोड़कर भाग रहे। इसका मतलब क्या हो रहा है? मसीहत इनके अंदर नहीं रही, मसीह का बेटा बनने के इनके अंदर कोई हक नहीं है, कोई पदवी नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगला वचन और सुनिए। यहाँ लिखा भजन संहिता 133 का 1 वचन में, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्या है अच्छी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। अरे मसीह लोग जितने भी लोग हैं सब लोग अच्छे मिले रहेंगे तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन आज फूट पाड़ने वाले बहुत लोग हो चुके हैं। रेवरेंड बिशप फूट पाड़ते हैं, पास्टर लोग फूट पाड़ते हैं, फूट गिरवाते हैं। मेरे चर्च में, तेरे चर्च में, ये है वो है, मेरा मेंबर, मेरा 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 कर रहे हैं, है ना। मेरा चर्च, मेरी भेड़े, मेरी कलिशा, मेरा मेरा कर रहे हैं। रेवरेंड बिशप पास्टर लोग आज फूट गिरा रहे हैं। क्या मेल मिलाप करने के लिए किसी ने बातचीत करी है? क्या मेल मिलाप करने के कोई समाचार दिए हैं? आशीर्वाद का, आशीष पाने का, बरकत पाने का, दौलत पाने का प्रचार बहुत किया जाएगा। तुम दौलत पाकर स्वर्ग नहीं जा सकते। तुम दौलत और आशीष एक इकट्ठा करके तुम स्वर्ग का पद नहीं हासिल कर सकते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जागृति इंसान के जीवन में होना चाहिए, जागृति इंसान के मन में होना चाहिए, वो भी प्रेम दिखना चाहिए। लेकिन आज इंसान के जीवन में प्रेम नहीं बल्कि दुष्टता छा गई है, नफरत छा गई है, फूट छा गई है, तेरा मेरा भेदभाव होना शुरू हो गया है। आज मैं जिस धरती पर रहता, गुजरात की धरती पर, वहां के रेवरेंड बिशप बहुत से ऐसे हैं जो मेल मिलाप नहीं करना चाहते हैं, जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, अपने आप को वो अकेला रखना चाहते हैं, तेरा मेरा करना चाहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक ऐसा रेवरेंड है जो केरला से आया हुआ गुंडाराज, वो सारे इधर के पास्टरों को कहता है कि आशीष राजकुमार को यहाँ वहां आमंत्रण मत देना, उसको बुलाना मत, है ना, तो सहभागी मत करना करके गुंडा बोल रहा है। लेकिन वो गुंडा तो गुंडा ही है। समझ में आता कि नहीं आता? कई लोगों को उसने धोखा दिया है, कईयों के साथ गुंडागर्दी उसने की है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज लोग गुंडों की ज्यादा सुन रहे हैं, सच्चाई बोलने वालों की नहीं सुन रहे हैं। आज लूटपाट करने वाले की ज्यादा सुनते हैं, जो दान दसवास पर लूटपाट करते हैं, है ना, बहुतों के बारे में तेरा मेरा करते हैं, उनकी ज्यादा सुनेंगे। अपने अपने सोचेंगे, अपने अपने राज्य की, अपने अपने देश की, अपने अपने जाति के लोगों की सोचेंगे। लेकिन पराइयों की सोचने वाला कौन है? आज इंसान के जीवन में क्या है? आज नफरत भर चुकी। बाइबल तो ईश्वर की पढ़ते हैं लेकिन संसार का काम करते हैं, संसार की सुनते हैं, जगत की सुनते हैं, शैतान की सुनते हैं। बाइबल तो पढ़ते, गीत तो आराधना यीशु का करते हैं, प्रार्थना तो यीशु की करते हैं, हाँ जी, और खाते तो सब यीशु का खाते हैं। लेकिन भक्ति किसकी चल रही आज? अंदर, मन के अंदर आराधना स्तुति ऊपर से परमेश्वर की करेंगे, दिखाने के लिए करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, है ना, बहुत कुछ धार्मिक काम दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मेल मिलाप आज इंसानों के अंदर नहीं है। क्या ही धन्य और क्या ही मनोहर, क्या ही भली बात है जो भाई लोग आपस में मिले रहे, लेकिन वो नहीं हो रहा आजकल। दूसरा कुरिन्थियों का 5:18 में लिखा है, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और उसकी ओर से हमें सुनने में मिल रहा है कि हमें क्या किया है, हमें यीशु मसीह की संगति मिली है, हमारे साथ यीशु मसीह ने संगति करी है, आपसे मुझसे बातचीत करना शुरू किया है। तो क्या परमेश्वर का कलाम सही रीति से बांटने के लिए कोशिश करी है? कभी नहीं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको और मुझे मेल मिलाप की सेवकाई सौंपी ताकि एक दूसरों को मिलाएं। हालांकि झगड़े मत करिए, हालांकि तेरी मेरी मत करिए। आज इंसान एक छोटा सा भी झगड़ा सुधारने के लिए लायक नहीं है मसीहत जीवन में।
हमारे साथ ही बीते हुए दिनों में हमारे साथ में ऐसा हंगामा हुआ था, जिन लोगों ने हमारे साथ जानलेवा हमला किया और उन्हीं लोगों ने एक पंच मीटिंग रखी और वहां रेवरेंड बिशप आए थे और उसी झगड़े को, उसी बात को वो सुलझा नहीं सके, बल्कि उसको ज्यादा बिगाड़ कर चले गए और वही बात पुलिस स्टेशन में जाकर सुधरी। इसका मतलब है कि मसीह लोगों के अंदर ज्यादा ताकत नहीं रही जो गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर जो मसीह संगठन है, यह सोई हुई गुजरात के अंदर मसीह संगठन है और उसमें मिक्स हुए या फिर उसमें भाग लिए हुए सब लोग ऐसे लोग हैं जो कायर हैं, जिनमें वचन का पावर नहीं है, जिनमें वचन की समझौता नहीं है, जिनमें वचन की समझ नहीं है, जिनमें वचन का ज्ञान नहीं है, जिनमें वचन का कतरा भर भी प्रेम नहीं है। हेलो, मसीह लोगों के अंदर प्रेम की भावना होना चाहिए, जो दुश्मनी की भावना होकर चले गए। हाँ जी, आज तक मेरे पास उन्होंने फोन नहीं किया। क्या कर रहे हैं? इनके अंदर गद्दार छाया, गद्दार काला चोर यानी कि शैतान घुसा हुआ है। अगला वचन आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले कुछ बातें और आपको फरमाना चाहूंगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत दायित्व से आशीष देना चाहता है, बहुत दायित्व से आगे की ओर ले जाना चाहता है। एक वचन पढ़कर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा, लेकिन कुछ और आगे हम बोलते चले जाएंगे। आइए देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 5:46 वचन, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों ही से प्रेम रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या फल, तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? तुम अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते, अपने प्रेमी से, अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो, क्या उपकार करते हो? क्या महसूल लेने वाले, क्या लूटने वाले, या फिर नाके यानी कि चौराहे के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति जो चुंगी लेता है, जो पैसा वसूल करता है, क्या वो अपने प्रेम करने वालों को प्रेम नहीं करते? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? क्या वो भी प्रेम करते हैं? अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ देते हैं, अपने रिश्तेदारों को प्रेम मदद करते हैं। हेलो, तुम अपने ही लोगों को प्रेम भाव करते, अपने ही लोगों को तुम लोग भेंट कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो क्या उपकार कर लिया यारो? दुश्मनों को भी प्यार बताओ, या तब जाके तुम पता चलोगे कि ओरिजिनल तुम्हारा जड़ मसीह के अंदर है या नहीं। अगला वचन 5:47, और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? यहां लिखा कि है ना, यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करते, सलाम करते, प्रेज लॉर्ड करते, जय मसीह करते, क्या है ना, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? हैं? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? वो भी तो नमस्कार करते उनके भगवानों के नाम से। हाँ जी, क्या बड़ा काम कर रहे हो आप लोग? अपने पहचान वालों को ही कर रहे हो, अपने भाइयों को ही बोल रहे हैं, नमस्कार प्रेज लॉर्ड बोल रहे हैं, तो क्या बड़ा काम करते हो यारो? अन्य जाति भी तो ऐसे कर लेते हैं, क्या बड़ा काम करते हो तुम? देखो रोमियो 15:5 में लिखा, और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया, मसीह यीशु के अनुसार। किसके अनुसार? मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। एक मन होना चाहिए। प्रभु ने क्या सिखाया? प्रेम करना, तो प्रेम करो। प्रभु ने क्या सिखाया? बात सुधारना, तो बात सुधारो। प्रभु ने क्या सिखाया? बात फैलाना, सुसमाचार प्रचार फैलाना, ये सिखाया तो ये सिखाओ, है ना मेरे तमाम भाइयों बहनों। आज जगत भर में बहुत गड़बड़ियां हो रही है। तेल पानी बेचा जा रहा है, प्रार्थना बेची जा रही है, समय बेचा जा रहा है, अपने आप का भाव किया जा रहा है। यह सब गुंडागर्दी। इसलिए हमने ये सोचा कैसे गड़बड़ी करने वाले का पर्दाफाश हम करेंगे। ठीक है, जाओ, फिर मिलेंगे।